मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी हाथ जोड़ कर रहूँगा। सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत कीमती है। इसलिए मेरे चैनल को उठाने में आप बहुत योगदान दें। आज मैं कुंडली में श्रापित दोष कैसे बनता है, किस किस ग्रह के मिलने से श्रापित दोष बनता है और किस भाव में बनने से क्या फल मिलता है, ये मैं आपको आज जानकारी दूंगा। देखिए, किसी भी लगन की कुंडली हो, कोई भी लगन हो, जैसे मान लिया मेष लगन की कुंडली है और उसके लगन में ही शनि और राहु की युति हो जाए, ये समझिए पहले आप कि श्रापित दोष कैसे बना। यानी कि किसी भी भाव के अंदर कुंडली में, किसी भी लगन की कुंडली हो, किसी भी भाव के अंदर शनि और राहु एक साथ युति लगाकर बैठ जाएं, यानी कि दोनों एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं, तो इसको बोलते हैं श्रापित दोष। कहीं पर बोलते हैं इसको, कुछ विद्वानों ने इसको प्रेत दोष का भी कहा है कि प्रेत दोष होता है, लेकिन श्रापित दोष में आता है। यानी कि जिस भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित ही आपको परेशानी होगी। जैसे आपके मान लिया ये लगन में बन गया, कोई भी लगन हो सकता है आपका, तो लगन से संबंधित क्या है, आपका मान सम्मान में कमी रहेगी, आपको गुस्से की अधिकता रहेगी, आप हमेशा स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा, आपका शरीर आंशिक रूप से खराब भी हो सकता है। जैसे मान लिया आपके दूसरे भाव में ये श्रापित दोष बना, आपकी कुटुंब से नहीं बनेगी, आपके धनानी की योग बनते रहेंगे, आपकी वाणी में खोट हो सकता है। इसी प्रकार से तीसरे भाव में यदि दोष बनता है, आपकी छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी, आपकी यात्राएं कष्टपूर्वक रहेंगी, आपका पराक्रम डाउन रहेगा, आपके कहीं सीधे हाथ की तरफ या सीधे हाथ में या सीधे शरीर के सीधे हिस्से में कहीं हो सकता है अपंगता आ जाए। इसी प्रकार से अगर चतुर्थ भाव में बनता है, आपके माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, आपको जमीन संबंधी या भौतिक सूचने भी होते हैं चतुर्थ भाव के, उन संबंधी सारी परेशानियां रहेंगी। आपको माता से आपकी बनेगी नहीं कभी भी, आप एक जगह स्थिर रह टिक कर नौकरी या रह नहीं पाएंगे एक जगह। इसी प्रकार से यदि पंचम भाव में बन जाता है, तो पंचम भाव आपके जो है बुद्धि भ्रमित रहेगी हमेशा, आपकी औलाद से नहीं बनेगी। पहली बात तो आपकी औलाद संतान होगी नहीं, अगर हो गई तो वो आपको कष्ट करेगी देगी। आप हमेशा प्रेम जाल में फंस कर आप अपने धोखा खाते रहेंगे। इसी प्रकार से अगर षष्ठम भाव में बन जाए, तो षष्ठम भाव का जो ये श्रापित दोष है ये इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, क्योंकि शनि राहु जो है ये छठे भाव में आकर अच्छा फल देने लग जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ कमी रहेंगी। जैसे मान लिया आपको ऋण की अधिकता बनी रहेगी, आपके दुश्मन अधिक शत्रु बने रहेंगे, यानी कर्ज का हमेशा बना रहेगा, बीमार आप रह जाएंगे, छोटी मोटी बीमारी आपको लगी रहेंगी। इसी प्रकार सप्तम भाव से अगर बन जाए तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, चलेगा बंद हो जाएगा, चलेगा बंद हो जाएगा। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपके पत्नी के और संबंध आपके इतने खराब हो जाएंगे कि तलाक तक की नौबत आ जाएगी। हो सकता है कि आप पति पत्नियों में से कोई सा एक छोड़कर चला जाए। इसी प्रकार से यदि अष्टम भाव में बन जाए तो आपका रुझान, आध्यात्मिक रुझान तो बढ़ेगा, परंतु मानसिक स्थिरता खराब रहेगी, मानसिक स्थिरता नहीं रह पाएगी। आपकी दुर्घटना, एक्सीडेंट बहुत होंगे और हो सकता संभव कि दुर्घटना में मौत हो जाए, ऐसे भी संभव बनता है। आपकी उम्र जो है यानी कि वो लचीली हो जाएगी, यानी कि उम्र कम हो जाएगी। और यदि कोई कुंडली में लगने से आपका मजबूत है तो इतनी उम्र भी कम नहीं होगी, क्योंकि उम्र के लिए भी कई ग्रह को देखना जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगर नवम भाव में बन जाए तो पिता को नुकसान पहुंचाएगा, पिता से संबंध खराब रहेंगे, आप पूजा पाठ में नुकस निकालेंगे, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे।
ये प्रकार दसम भाव में बन जाए, पिता का व्यापार नहीं चल पाएगा, पिता के साथ रह नहीं पाएंगे, पिता से आपके संबंध खराब रहेंगे, पिता के उतार चढ़ाव बने रहेंगे, पिता को कर्ज की स्थिति बार बार बनती रहेगी, पिता का काम धंधा नहीं चलेगा। इसी प्रकार से यदि एकादश भाव में बन जाए तो बड़े भाई बहनों संबंध आपके खराब हो जाएंगे, आपके आय के स्रोत नहीं बन पाएंगे। आप 2 दिन उस नौकरी करेंगे, 2 दिन उस नौकरी करेंगे, यानी कि आपकी आय जो है वो स्थित नहीं रहेगी। आपकी यात्राएं कष्टदायी रहेंगी, यात्रा लाभदायक नहीं रहेंगी, संतान संबंधी परेशानियां होंगी। इसी प्रकार से यदि 12वें भाव बन जाए तो आप हर महीने या हर 6 महीने में हॉस्पिटलाइज होंगे, यानी कि अस्पतालों में के चक्कर काटते रहेंगे या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। आपका वह इतना खर्च होगा कि आप 10 रुपये कमाएंगे तो अब खर्च 20 रुपये हो जाएगा। आप उसके पूरे करने, खर्च को करने की पूर्ति करने में ही आप कर्जवान हो जाएंगे। आपके पास ऋण और रोग बढ़ते चले जाएंगे, दुश्मन आपके बढ़ते चले जाएंगे। ये मैंने आपको कुंडली में यानी कि प्रत्येक भाव में बने श्रापित दोष के बारे में जानकारी दी। प्रत्येक भाव में ये दोष क्या क्या परिणाम देता है। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, सावन का महीना चल रहा है, सबसे बढ़िया उपाय है सावन के महीने में गुरुदेव शिव के चरणों में बैठकर उनका रुद्राभिषेक जरूर करिए। पंडित से कराइए, मंदिर में जाकर कराइए और उनका अभिषेक करिए डेली। उसमें शहद जरूर होना चाहिए अभिषेक करते समय, काले तिल का जरूर उपयोग करना चाहिए उसमें आपको। इनसे अभिषेक करिए और वहीं पर बैठकर कम से कम 11 माला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 11 माला बैठ के जप करें। यदि आपने श्रद्धा और भाव के साथ किया, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे गुरुदेव शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, श्रापित दोष को दूर करेंगे, उसके अंदर कमी आएगी, आपके काम बनने लग जाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में जिन समर्पित भाव से पूजा की है वो उनके वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा है बेटा। परंतु छल को पसंद नहीं करते, छल से दूर रहना पड़ेगा आपको, अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे आपको। कर्म अच्छे करिए, आपको बंधनों से मुक्त करेंगे गुरुदेव। इसलिए मैंने आपको ये उपाय बताया, आप इस उपाय करें, गांडेड आपको फायदा पहुंचेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।